बनाने वाला एकमात्र कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू। डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत सारी कंपनी आती हैं, आपने सुना भी होगा, कुछ कंपनी है, ये कंपनी वो कंपनी, बहुत सारी कंपनी आती हैं। और ये मार्केट बहुत चैलेंजिंग मार्केट भी है, पता है आपको? जानकारी है या नहीं है? इस मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम आपको कई लोगों को आपको सुनने को मिला होगा कि इस तरह की कंपनी आती है और भाग जाती है। एयरकॉम कंपनी यहाँ से और चले जाए, है ना? होता नहीं होता है? सुनने को मिला है? मिला है? बहुत बढ़िया। और जिसको नहीं मिला है वो हाथ खड़ा करेंगे, जिसको अभी तक ये सुनने को नहीं मिला कि एयरकॉम कंपनी यहाँ से चले जाए। तो सबको मिल गया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या ये सच है, ये झूठ है? यस। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही। सच है। स्मार्ट वैल्यू कब जाएगा? तो सच है, ये झूठ है? सच है, बिल्कुल सही। ये बात बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी चर्चाएं मार्केट में होती हैं। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं, मैक्सिमम कौन लोग? हमसे सीनियर, हमसे एजुकेटेड लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, है ना, मैच्योर लोग कहते हैं कि इस तरह की कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि पूरे भारतवर्ष में हर साल की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 2 से 3 हजार कंपनी शुरू होती हैं। 2 से 3 हजार कंपनी आती है मार्केट पे और साल खत्म होने से पहले 2 से 3 हजार भाग भी जाती हैं। है ना? तो अगर कोई कहता है कि इस तरह की कंपनी आती है, वो सच कहता है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं आज, आप ये चीज नोटिस करेंगे अपने पूरे जीवन काल में कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कभी ना कभी वो जुड़े होंगे। हर आदमी किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ता ही है अपने जीवन काल में, जिसमें मैक्सिमम कंपनी ऐसी हैं जिनको धोखा देके चली गई हैं, भाग गई हैं। तो वो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे वो लोग? कि एयरकॉम कंपनी यहाँ से और चले जाए, है ना? और मैंने जब कहा कि सब लोग एक बार जीवन में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते ही करते हैं, तो इस बीच में हम लोगों ने भी एक कंपनी ज्वाइन की है जिसका नाम स्मार्ट वैल्यू। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो एक भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो स्मार्ट वैल्यू हमें मिला है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली बात है कि स्मार्ट वैल्यू कंपनी, जहां पे हर एक व्यक्ति जो जुड़ेगा वो ग्रोथ के लिए जुड़ेगा, सक्सेस के लिए जुड़ेगा। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि क्या आपका कंपनी कभी भागेगा, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं भागेगा। उस दिन जवाब दीजिएगा कि हाँ भागेगा। जवाब देंगे, नहीं देंगे? और ये जवाब देने के लिए भी आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा कि भागेगा। और भागेगा नहीं, भाग रहा है। पिछले 25 सालों में हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल ये कंपनी कंटिन्यू 25 ईयर्स से ग्रोथ की तरफ भाग रही है। और दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे ये कंपनी भाग रही है तो जरूर कहिए भाग रही है। और अगर आपको भी सफलता की तरफ भागना है तो आइए स्मार्ट वैल्यू के साथ जुड़ जाइए और सक्सेस होके जाइए। समझ में आ रहा है? हमारी कंपनी ग्रोथ की तरफ भाग रही है, कंटिन्यू लाखों हजारों लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये अच्छी बात है कि सब के सब लोग पॉजिटिवली स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर करते बाची? तो फ्रेंड्स, जब मैंने कहा कि जब कोई मार्केट में आपसे कहेगा कि क्या आपकी कंपनी भागेगी, तो आपको क्या कहना है? भागेगी। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सभी भारतीय यहाँ पे बैठे इंडियंस, ऑल आर इंडियन। क्या आपके पास प्रमाण है? क्या प्रमाण है? आधार कार्ड। कितना कॉन्फिडेंस आता है ना, है ना? बहुत बढ़िया। मैं एक चीज और पूछता हूँ, सपोज करिए आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, है ना? आप 2 व्हीलर चला रहे हैं
अपना हेलमेट लगा रखा है, सामने में रेड लाइट है, वहां पे पुलिस खड़ी हुई है, आप क्या करेंगे? पुलिस खड़ी हुई है वहां पे, चालान काट रही है लोगों का, क्या करेंगे आप? जाएंगे? जाएंगे? नो। लाइसेंस है तो वो, नहीं है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वहीं से यू टर्न होगा, नहीं होगा? कहने का मतलब क्या है, जब सारा नॉलेज हमारे पास में है, हमारे पास में प्रमाण है गाड़ी चलाने का, लाइसेंस है, हम गाड़ी चलाना जानते हैं, हमारा गाड़ी का पंजीकरण है, हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस है, हमारा गाड़ी का पोल्यूशन है, सारी चीज जब सब अपनी जगह पे हैं तो हमें वहां से गुजरने में कोई संकोच नहीं होगा, हम अपना सिर ऊंचा करके वहां से निकलेंगे। अगर किसी भी चीज की कमी है क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो जब बात आती है स्मार्ट वैल्यू की, जब आप आगे बढ़ना है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, दैट मींस स्मार्ट वैल्यू की पूरी पूरी जानकारी आपके पास में है, तो आप सिर ऊंचा करके मार्केट में जा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि मैं स्मार्ट वैल्यू में काम करता हूं। लेकिन उसके लिए होना क्या है? उसके लिए जानकारी होना जरूरी है। क्लियर करते बच्चे? तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम कंपनी की जानकारी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। मार्कर 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 नहीं, चलो अब नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, छोटा ही वर्ड है, कॉन्सेप्ट नॉलेज। नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नॉलेज, दैट मींस कंपनी की जानकारी, ये सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो क्या करें? कॉन्सेप्ट नॉलेज कहां से लें, कैसे लें, कैसे हम इस चीज को अपने पास लेके आएंगे, कैसे जानकारी कंपनी के लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप में से कोई बताएगा कि कंपनी की जानकारी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए? कंपनी का अगर जानकारी लेना तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा मुझे आप बताइए, क्या आप सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं? भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जिसका जो भी भगवान है ना, पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। आप में से कितने लोग आज पूजा करके आए हैं? हैंड रेज करें। बहुत कम, बिजी शेड्यूल है, ट्रेनिंग में जाना है, घर में खाना बनाना है, हो सकता है मिस किया हो। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, हमने पूजा किया है, नहीं किया है, लेकिन रास्ते में हम, वी आर इंडियंस, हमारे यहाँ पे कल्चर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हम इसको मानते हैं। तो हमारा क्या है कि हम घर में पूजा किए हैं, नहीं किए हैं, लेकिन घर से जब निकले हैं, कोई रास्ते में किसी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी कुछ दिखा हो, नमस्कार जरूर करके आए होंगे। करके आए, नहीं करके आए? इसका मतलब है कि हम भगवान को मानते हैं। आप में से किसी ने भगवान को देखा है? तो क्यों मानते हैं? क्यों? बिलीव कहां से आया? बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, सर मन से आया, दिल से आया। कोई ना कोई तो रखा होगा वहां पे। कौन? माँ बाप। बिल्कुल सही आंसर है, माता पिता। और ये हम सब जानते हैं कि जन्म से पहले शायद हमारा कोई धर्म नहीं था, हमारा कोई भगवान नहीं था, लेकिन जिस घर में हमारा जन्म हुआ है वही हमारा धर्म है, वही हमारा भगवान है। देर करते बची तो। और हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमें बचपन से, जब हमें बोलना भी नहीं आता था, उस समय से हमें भगवान के पास, अपना जो भी भगवान है उनके पास में खड़ा करते हैं, हमें सिखाते हैं कि यही जो शक्ति है, ये जो सामने भगवान है, यही सबसे बड़ी शक्ति, यही पूरे संसार सृष्टि को चला रही है। और ये सत्य है कि भगवान हमने देखा है, नहीं देखा है, असली रूप भगवान का क्या हो सकता हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है।
आप मानते हैं इस चीज को? मानते हैं? और आज हमें विश्वास भी है कि जहां पे कोई नहीं आएगा वहां पे कौन आएगा? कौन आएगा? आएगा तो विश्वास है तो आएगा 100%। जो बिलीव करता है उसको वो चीजें मिलती हैं। अगर आपके पास विश्वास है, बिलीव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी परेशानी में हो, वो परेशानी से आप वहां से निकलेंगे, वो सही जगह पे पहुंचेंगे अगर बिलीव है। और बिलीव कहां से आया हमारा? भगवान के ऊपर। कहां से आया? माता पिता से। माता पिता से। माता पिता ने क्या किया हमें? बिलीव देने के लिए क्या किया उन्होंने हमें? बताइए। भगवान से जोड़ा है। जोड़ा है तो सपोज करिए अगर उन्होंने हमें भगवान से मिलाया ही नहीं होता तो क्या हम पूजा करते? क्या हम मानते भगवान को? मानते क्या? नहीं मानते। उन्होंने हमें मिलाया, जोड़ा है, हमें कनेक्ट किया है, तब आज हमें भगवान के ऊपर विश्वास है। विश्वास है दोस्तों। विश्वास ऐसी चीज है जो हर काम को करने में ताकत देता है। आदमी हारता है, फेल होता है, उसको थोड़ा सा भी विश्वास कोई दिला दे कि आप कर सकते हो। जो चीजें इम्पॉसिबल है वो चीजें भी हो सकती है अगर बिलीव उसके अंदर में तैयार होता है तो फ्रेंड्स, बिलीव अगर स्मार्ट वैल्यू के पास हो, दैट मींस स्मार्ट वैल्यू के ऊपर अगर हमारा बिलीव हो, तो क्या हम स्मार्ट वैल्यू में सफल हो सकते हैं? हो सकते हैं? सक्सेस हो सकते हैं? तो क्या करना पड़ेगा बिलीव के लिए? बताइए, क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू से जुड़ना पड़ेगा। हमें कॉन्सेप्ट नॉलेज या कंपनी के नॉलेज की जरूरत क्या है? दरकार क्यों है? क्यों दरकार है? इसलिए दरकार है कि अगर हम यहां से आगे बढ़ने की सोचते हैं तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना मैं कहां पे हूं। आप सब लोग यहां पे आए आप अपना अपना पसंद का चेयर यहां पे लिए। कोई आगे आके बैठा, सर सब कुछ लिखेंगे बोर्ड में, सामने दिखेगा। कुछ एसी के पास में बैठे हैं कि कुछ हो ना हो, सुनाई दे ना दे, दिखे ना चाहे, हवा तो अच्छी आएगी, है ना। और कुछ लोग गेट के पास बैठे हुए हैं, जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा सबसे पहले मैं भागूंगा, है ना। आप में से किसी ने ये चेक नहीं किया होगा जिस चेयर में आप बैठे हैं, क्या वो चेयर कहीं टूटा हुआ है या नहीं है? चेक किया किसी ने? अगर बाय चांस टूटा हुआ होगा तो क्या होगा? बीच ट्रेनिंग पे एक आवाज आएगा, ओई मां, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? आप स्मार्ट वैल्यू में हैं और क्या आपने चेक किया ये स्मार्ट वैल्यू आपको सफल करवा सकता है? आवाज नहीं आई, अभी भी आवाज नहीं आई। रियलिटी ये है कि चेक ही नहीं किया है। सच में ये है। आप लोग, मैं कहता हूं कि आप किसी सीनियर, आपके सीनियर के कहने से या किसी मित्र के कहने से, फ्रेंड के कहने से आए होंगे। बांग्ला में कहते हैं बंधु के कहने से, बांधवी के कहने से, है ना। या किसी अनजान व्यक्ति ने आपको स्मार्ट वैल्यू के बारे में बताया, हो सकता है। हम उनके ऊपर भरोसा करके स्मार्ट वैल्यू में आए, लेकिन अपना भरोसा के लिए हमने उनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन सिस्टम को किसी ने, कंपनी को किसी ने नहीं देखा होगा। देखा है? अगर आप दूसरे आदमी को भरोसा दिलाएंगे तो किस भरोसे से भरोसा दिलाएंगे? बताइए। सबसे बड़ी बात क्या है? अगर आप बिलीव करते हैं अपना सीनियर के ऊपर में, सीनियर ही गायब है, फिर इसलिए आगे बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करें? अपने भरोसे को तैयार करें। और मैं अगेन कहता हूं कि हम फॉर्चुनेटली हम स्मार्ट वैल्यू में, कोई दूसरी ऐसी कंपनी में होती जो 6 महीने के बाद अपना टिकट काट चुकी है तो क्या होता? बहुत सारे बच्चे अपना कैरियर, अपना एजुकेशन को सोच के यहाँ पे आए हैं। एजुकेशन मिलती क्या? आपके माता पिता के सामने आपका विश्वास खराब टूट जाता। उन्होंने विश्वास करके पैसा आपके हाथ में दिया है ताकि आप अच्छा एजुकेशन ले सकें। क्लियर करते बाची? लेकिन आपने क्या किया? उस पैसे को व्यर्थ कर दिया क्योंकि आपने समझा नहीं। कोई छोटा बच्चा होता, ना समझ होता तो मैं कहता कि बच्चे के अंदर जानकारी नहीं है, ना समझ है, लेकिन आप सभी लोग एजुकेटेड है, अडल्ट हैं, तो थोड़ा वो जानकारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलिए, मैं कहता हूं अगेन हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट अच्छा ही कंपनी मिला है।
लेकिन किसी दूसरे को लाएं या किसी दूसरे को समझाएं, उससे पहले हमें खुद को तैयार करना है। खुद को कंपनी की जानकारी लेना है तो क्या करें? कंपनी से जुड़े। कैसे जुड़ेंगे बताइए? आप ये सोच रहे होंगे कि राकेश सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या पावर रखता है। क्वेश्चन आपको पता है, जीवन में आप कुछ भी सीखना चाहते हो, अगर आपके पास प्रश्न है, क्वेश्चन है, तभी सीख सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं है, कभी कुछ नहीं सीख सकते। आपने कभी सोचा था कि पानी पे लोहा तैर सकता है? आज भी नहीं सोचेंगे। पानी में लोहा तैराना हो तो तैरेगा, लेकिन किसी ने सोचा क्या पानी में लोहा तैर सकता है, और उस आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया और आज बड़े बड़े शिप जहाज जो हैं पानी में। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्वेश्चन, जितना ज्यादा आप अपने से या दूसरों से क्वेश्चन पूछते हो, उतना ज्यादा स्ट्रोंग आप बनते हैं। और कंपनी के बारे में जानना है, सीखना है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए ना, कंपनी स्मार्ट वैल्यू क्या है? आपको पता है ये जो दिमाग है हमारा, ब्रेन, ये सबसे पावरफुल चीज है। सबसे पावरफुल चीज है। ये काम करता है जब आप इससे कुछ पूछते हो, जब क्वेश्चन करते हो। अब छोटा सा एनालिसिस आप करिए। आप जीवन में आपको जो ऊंचाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, कहीं भी सक्सेस होना चाहते हैं, अपने घर का माहौल ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछिएगा कि मुझे वहां पे कैसे जाना है, मुझे वो कैसे करना है, मुझे अचीवमेंट कैसे चाहिए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के लिए क्या है? जो चीजें मैंने पूछी ये पॉजिटिव चीज है। समय लेगा दिमाग, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमने मैक्सिमम नेगेटिव देखा अपने जीवन में। हमने मैक्सिमम समय पे ना सुना है अपने जीवन में। हम सफल कैसे होंगे? आपका ब्रेन आपको आंसर करने में समय लेगा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं फेल कैसे होना है, तो तुरंत आपका दिमाग आपको आंसर दे देगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सुसाइड कैसे किया जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे कोई आप में से? तुरंत दिमाग आंसर करता है। क्या क्या किया जा सकता है बताइए? कोई एक चीज, पंखा से लटक जाओ, पटरी के आगे लेट जाओ, और जहर पी लो, है 10 माले मंजिल से कूद। मैंने कहा नेगेटिव के लिए तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मिल रहा है ना? तुरंत आ रहा है आपके दिमाग में क्या क्या किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये भी। चलिए आपकी तरह आंसर देते हैं। मैं एक छोटा सा बिल्डिंग बना रहा हूं, सिर्फ 5 माला का, 5 भी 10 माले का बना लेता हूं। बिल्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको मैं 5,000 रुपए दे रहा हूं, छत से ऊपर से कूदना है। कितने लोग कूदेंगे? एक भी नहीं। सोच के समय लेके आंसर दे सकते हैं। कितने लोग कूदेंगे? कूदेगा कोई? 5,000 रुपए तुरंत कैश। चलिए 50,000। No. 5 लाख। No. कोई नहीं? सोच लीजिए, 5 लाख में बड़ी कमियां पूरी हो सकती हैं। 50 लाख No. पॉसिबल है? No. 50 लाख No. घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। आप जाते हैं तो क्या घर वालों की समस्या खत्म हो जाएगी? 50 लाख कोई रेडी है? No. 1 करोड़ कोई नहीं? एक लड़के ने हाथ खड़ा किया है। 1 करोड़। लोटे खेलने तो अच्छा ना, 10 माले से छलांग लगा दो। चलिए 1 करोड़। एक जन 1 करोड़ में रेडी है। 1 करोड़ तुम्हारे लिए तैयार है। 3 करोड़ कोई और? 5 करोड़। अब ये मैं समझिएगा, राकेश सर बोली बढ़ा रहे हैं, बिट बढ़ा रहे हैं, ऐसा है क्या? चलिए लास्ट 10 CR 10 करोड़। अब ये देखो, कह रही कि तू मर जा, 10 करोड़ मुझे मिल जाएगा।
भाई हाँ कर दे। चलो कोई है तो बोलो, 10 CR 10 CR, समस्या खत्म। No. एक जन ने हाथ खड़ा किया, बेटा एक बार इधर आ जाओ, जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। बहुत बढ़िया। अब क्या नाम है आपका? रकीबुल शेख। अच्छा रकीबुल, आपने क्या सोच के कहा कि आपको एक CR चाहिए? हम मर जाए तो हमारा तो कुछ नहीं, जिंदगी में क्या है, गरीब आदमी हम मर जाएंगे, एक करोड़ तो मिल जाएगा, घर वाला खुश रहेगा। चलिए कुछ सोचा है फैमिली के लिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा मत सोचिए कि खुद को नुकसान हो। बहुत सारे बच्चों ने डिसीजन ही नहीं लिया, चाहे 10 करोड़ की बात है, और मैं चाहता हूं कि आप भी जीवन में 10 करोड़ का मिले, तब भी ऐसा मत सोचिए कि हम मर जाएं। जीने से 10 नहीं, हम 100 करोड़ कमा सकते हैं। Yes. Yes. कमा सकते हैं तो चलिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो क्या घर वालों को सपोर्ट हो जाएगा, गलत है, ऐसे मत सोचिएगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि 10 करोड़ भी मिले तो नहीं मरना है, लेकिन एक बात सुनिए जो मैंने कहा था कौन व्यक्ति है जो 10 माले की बिल्डिंग से छलांग नीचे लगाएगा। मैंने छलांग लगाने के लिए कहा था, मैंने मरने के लिए कहा था क्या? No. सबके दिमाग में एक ही चल रहा है कि 10 माले से लगाएंगे तो मरना निश्चित है। सबके दिमाग में चल रहा था ना? इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल पे ही आई एम पॉसिबल है। 10 माले से कूदने के लिए कहा, मरने के लिए कहा क्या? भाई पैराशूट लेके कूद जाओ, दिक्कत है क्या? आप कितने लोग 5000 के लिए कूदेंगे बताओ? सब कूदेंगे? 5000 के लिए कूदेंगे, न्यू पैराशूट के लिए 1.5 लाख रुपए लगेगा। हमेशा जो ब्रेन है उसको यूज करने की कोशिश करिए। हर एक चीज का अल्टरनेटिव है, जो नहीं हो सकता है नहीं हो, वो भी हो सकता है। डेढ़ घंटे बच्चे भी आवाज आ रही है? तो क्या करना है, हमेशा समय लेना है। अपना जीवन में कुछ भी तुरंत डिसीजन नहीं लेना कि भाई ये हो जाएगा तो मर ही जाएंगे, मरना नहीं है, जीने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। डेढ़ घंटे बच्चे दो, पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी है, तो आप पॉसिबिलिटीज है कि हम स्मार्ट वैल्यू में बड़े से बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं, बस रास्ता चूज करना है कि कैसे जाना है। किससे पूछेंगे? खुद से पूछेंगे। क्लियर बोल तो बच्ची? होगा तो स्मार्ट वैल्यू की जानकारी लेनी है, कैसे लेंगे? कैसे मिल सकती है? कोशिश करिएगा। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, और वैसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू करिए खुद से। नहीं आंसर मिला, सीनियर है, नहीं आंसर मिला मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हर तरह का सॉल्यूशन देने का मैं वादा करता हूं। क्लियर? तो बात आती है कंपनी का जानकारी लेना है तो कैसे लेना है। सबसे पहला है कि कंपनी के जितने भी अचीवर्स या लीडर जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ में कनेक्टेड रहना है। दैट मींस अगर कभी भी ट्रेनिंग कोई इशू होती है, ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है तो उस ट्रेनिंग को मिस मत करिए। हर एक ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के तरीके आपको सिखाए जाएंगे। क्लियर करते बच्ची? एंड द सेकंड चीज है, ट्रेनिंग के साथ में आपको खुद को कंपनी के साथ में कनेक्ट करने के लिए कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना पड़ेगा। यस। आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करते हैं? हैंड रेज करें। मैक्सिमम। सही है या गलत है यूज करना? बताइए। सही। फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये यूज करना सही है या गलत है? सही। सही है। Yes. कुछ लोग आवाज नहीं दे रहे क्यों? उनको अभी तक भी कॉन्फिडेंस नहीं कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट रहने के लिए, कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से दुनिया चल रही है, अगर मैं उससे अपने आप को हटा लूं तो मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा।
क्लियर करते बचे तो। Yes. लेकिन एक बात है, जिस एज पे आप लोग हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपना एज का गोल्डन पीरियड पे खड़े हुए हैं। गोल्डन पीरियड जानते हैं आप लोग? हाँ या ना? अच्छा, ना वाले कितने लोग हैं जिनको गोल्डन पीरियड का पता नहीं है? मुझे ना सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर एक बच्चा ही बोलता है मुझे पता नहीं है तो मैं सबको बताऊंगा। क्लियर करते बच्चे थे? Yes. गोल्डन पीरियड क्या होता है जीवन का? 16 साल से लेकर 26 साल की उम्र, ये जीवन का गोल्डन पीरियड है। क्यों इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है? क्योंकि यही आपका एज है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपका भविष्य क्या होगा। यही एज, कल बहुत सारे लड़के यहाँ पे लड़कियां हैं, कल को कहीं ना कहीं किसी दूसरे फैमिली से कनेक्ट होंगे, शादी होगा, विवाह होगा, है ना? किस फैमिली में आपकी शादी होगी ये डिपेंड करता आपका ये 16 से 26 साल की एज। अगर अच्छा एजुकेशन आपने लिया है, आपको दूसरा जो भी पार्टनर मिलेगा वो